अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बेसिकली कोर्स आउटलाइन, कोर्स कंटेंट जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके बेसिकली हमने किस तरह स्कीम ऑफ स्टडी के साथ चलना है। और जो है वो आज हम बेसिकली देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद होती है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल क्या है। क्योंकि इसी मॉडल की बेस पे आगे फर्दर जितनी भी जो है वो हमारी जो जितनी भी जो क्लासेस होंगी वो होंगी। तो अगर बेसिक मॉडल आपको समझ लग जाएगा, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है, तो फिर आप को आगे फर्दर जो है इसके लेक्चर्स समझने के लिए बहुत आसानी रहेगी। तो ये कोर्स कंटेंट इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है कि आपके 2 वीक्स जो हैं वो थ्योरी के हैं। उसमें टीचर्स जो हैं वो आपको करवाएँगे। ठीक है? यानी कि ये जो 2 थ्योरी के कोर्स हैं, थ्योरी के जो हैं वो वीक होंगे। मंडे और ट्यूसडे को आपकी क्लास हुआ करेगी। तो ये आप देख रहे हैं कि फर्स्ट 2 वीक्स आपके थ्योरी के हैं, जिसमें मैंने ना टॉपिक्स मेंशन किए हैं और सब टॉपिक्स भी उसमें बता दिए कि ये चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर कवर कर लेंगे। और 1 वीक जो है वो आपका 1 वीक जो है वो प्रैक्टिकल रिसर्च वर्क का होगा, जो कि लाइब्रेरी टास्क होगा, जिसमें ना आपको इस वीक के अंदर जो आपको टॉपिक असाइन होगा, उससे रिलेटेड आपने खुद से लाइब्रेरी में जाकर सर्च करनी होगी। इस तरह का इन्होंने स्कीम ऑफ स्टडी बनाई है। और फिर इस तरह से 2 वीक्स जो हैं वो टीचर्स के होंगे, को टीचर्स जो हैं वो अपने टॉपिक्स जो हैं वो कवर करवाएँगे। सर लाइब्रेरी वर्क ऑनलाइन करेंगे हम घर ही बैठ के? हाँ, अभी तो चूँकि आप घर में ही आप जो है मैं आपसे बुक शेयर कर दूँगा, ठीक है? और आप इंटरनेट से जो है गूगल करेंगे और उस टॉपिक की जो है वो एक हैंड रिटन असाइनमेंट बनाएँगे, वो मुझे आप सबमिट करवाएँगे। और उसमें ओके उसको सर। फिर हम डिस्कस कर लेंगे, जो आपको पॉइंट्स टॉपिक उस टॉपिक में ना समझ लगे हों, वो आप मुझसे शेयर कर लेंगे, सर ये चीज़ इसमें असाइनमेंट बनाते हुए हमें ये चीज़ें क्लियर नहीं हो सकी, आगे हमें रिवाइज़ करवा दी, हमें ये कुछ बता दें कि ये क्या चीज़। तो स्टूडेंट आज का हम लेक्चर अपना फर्स्ट लेक्चर जो है हम स्टार्ट करते हैं कि आईटी इंट्रोडक्शन होगा हमारा कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये है क्या, और इसकी हम डेफिनेशन भी करेंगे और इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको हम देखेंगे। और फिर जो मॉडल है, बेसिक मॉडल जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको हम देखेंगे। तो अगर हम सिंपली देखें कि व्हाट डज इट मीन इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने देखा कि स्टार्ट पे जो हमारे प्रॉब्लम्स थे कंप्यूटर के ज़रिए जिनको हम सॉल्व करते थे, वो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं थे, ठीक है? हमारी जो एप्लीकेशंस थी ना वो सिंपल थी, और उसके लिए हमें जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बनाते थे वो भी सिंपल था। तो मैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद है? आईटी का तो आप सबको पता है, तो व्हाट डज़ इट मीन आईटी? आप चूँकि आईटी कर रहे हैं, बीएस आईटी कर रहे हैं, तो मुझे आप में से कोई डिफाइन करेगा आईटी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? जी स्टूडेंट, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? व्हाट डज़ इट मीन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो पहले हम आईटी का फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये हमने हमारा ये कोर्स है, तो मैंने आपको अब दिखाया कि इसकी जो है स्कीम ऑफ स्टडी मैंने किस तरह से, ये एक टेक्स्ट बुक है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको जो है जो आपकी जीसीएफ से टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको वन बाय वन टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारा जो लेक्चर होगा इसमें हम देखेंगे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, और इस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बेसिक मॉडल जो हमें देते हैं कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी बनाना है, उसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं मॉडल के अंदर। उन्हीं की फिर आगे कंप्लीट ना उसी मॉडल की बेस पे आगे फर्दर जो है, इस कोर्स के आगे फर्दर जो है वो डिवीज़न की गई है। तो सबसे पहले हमें अस्सलाम इंफ्रास्ट्रक्चर के वालेकुम बारे सर। में, वालेकुम सलाम। सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब इसमें सेंस बता देना। आईटी तो वो होता है ना जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टैब्लिश करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं वगैरह वगैरह। तो जी, सर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ ना? जी, आईटी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक हो गया। तो मनीषा बताएगी कि आईटी की डेफिनेशन मनीषा करेगी। मनीषा भी क्लास में आई है, तो मनीषा बताइए कि आईटी से क्या मुराद है? व्हाट डज़ मीन आईटी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी मनीषा। सॉरी सर, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं सुना। कैन यू प्लीज रिपीट? आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कोर्स का नेम है। व्हाट डज़
मीन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिफाइन करें। अब बीएसआईटी कर रहे हैं ना, तो आईटी से क्या हमारा है, आईटी किसे कहते हैं? सर आपको मैं ही नजर आई हूँ। तो क्या मैंने कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया? नहीं सर, आपका क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन एक बंदा जो अभी अभी सो गए उठा है, आपने उसको एंटर होते सारे सवाल पूछ लिए। ओके ओके, हाँ अभी तो आपको जरा सी बात थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको फ्रेश होने में, ऐसी है ना? तो, यस तो सर। चलें ठीक है। तो और भी मुझे जो जो कोई भी स्टूडेंट है, जस्ट देखें जो भी आपके माइंड में है आईटी से रिलेटेड, मैं ये नहीं कहता कि आप एग्जैक्ट जो है मुझे वर्ड टू वर्ड आप डेफिनेशन डिफाइन करें इसको। जो भी आपके माइंड में है, जो आप समझते हैं कि इसे हम आईटी कहते हैं, वो आप बताएं। हरी अब जल्दी से, क्योंकि आगे हमने इसको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है। सर आई थिंक सो कि डाटा को स्टोर करने कंप्यूटर में डाटा की डिफरेंट पीसीज को स्टोर करना और उन्हें ट्रांसमिट करना, इसे आईटी कहते हैं, आई थिंक सो। बेसिकली आईटी जो है इंफॉर्मेशन सर टेक्नोलॉजी। मैं बताऊं, जी जी। सर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन जो होती है, जैसे उसको स्टोर करना और स्टडी करना डिजाइन के बारे में, इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। तो हमें कह सकते हैं कि आईटी जो है बेसिकली एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसके अंदर आपके पास हार्डवेयर भी इंक्लूड है, सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड है, और प्रोसीजर्स भी इंक्लूड हैं। ठीक है, और आईटी जो है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीन के टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी में आपके इंटरनेट भी आ जाएगा, आपका हार्डवेयर भी आ जाएगा, कंप्यूटर भी आ जाएगा। टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आपने इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उसको गैदर करना है, कैसे उसको ट्रांसमिट करना है, किस तरह से अपने पास सेव रखना है ताकि हम उसके बारे में डिसीजन मेकिंग कर सकें। इसे इस फील्ड ऑफ स्टडी को हम आईटी का नाम देते हैं। ठीक है, कि हमने किसी भी लाइफ लाइफ के किसी भी जो है वो पहलू से आपने इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, उसको प्रोसेस करना है, अरेंज करना है, प्रोसेस करना है, उसको प्रोसेस करने के बाद दूसरों को ट्रांसमिट करना है। ठीक है, बाय यूजिंग इंटरनेट, बाय यूजिंग नेटवर्क, आप उसको ट्रांसमिट कैसे करेंगे, और फिर उसको जो है आगे फर्दर अपने पास सेव रख लेते हैं ताकि इन फ्यूचर हमारे और डिसीजन मेकिंग में काम आ सके। इस कंप्लीट जो फील्ड ऑफ स्टडी है इसे हम नाम देते हैं आईटी। अब आपको पता है कि हमारे जो जो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो, जी, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टूडेंट हम बात कर रहे थे, तो हमने पहले मैंने आपको अब ये बताया कि व्हाट डज इट मीन आईटी, आईटी से क्या है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद है। अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जब आप कोई भी जो है लेट्स सपोज आपने जो है वो एक अगर आपने हाउस का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आपने उसका बेसिकली एक ढांचा जो है वो बताना होता है कि इसमें हमें इस एक कंप्लीट जो है इस हाउस को डेवलप करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है? तो इस तरह से इंफ्रा जो है ना स्टूडेंट, ये एक लैटिन वर्ड जो कि लैटिन वर्ड से निकला है इंफ्रा, जिसका मीनिंग है बीनीथ, मीन के, और आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बीनीथ द स्ट्रक्चर है। जैसा कि अगर आप बात करें कि इसमें आपके पास अगर आपने लेट्स सपोज एक सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उसमें कंप्लीट आपने एक मैप प्रोवाइड करना होता है जिसमें टेलीफोन लाइंस, वायर्स, गैस पाइपलाइंस, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो हैं, वाटर पाइपलाइंस के बारे में आपको और कौन-कौन सी उसके में पब्लिक यूटिलिटीज़ और फैसिलिटीज़ आपने प्रोवाइड करनी है, उनको आपने एक डिस्क्राइब करना होता है। इस तरह से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होंगे, जो सॉफ्टवेयर्स में यूज़ होने हैं, जो हार्डवेयर यूज़ होने हैं, जो सर्विसेज यूज़ होनी है, जिनको यूज़ करते हुए वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं और उसको प्रोसेस कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं वो हार्डवेयर भी इसमें इंक्लूड है, इसमें सॉफ्टवेयर भी इंक्लूड है, इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड है, जो कि हम बाय यूजिंग आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए शेयर कर रहे होते हैं। उसे हम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम लेते हैं। तो आगे नेक्स्ट स्टूडेंट हम ना इसका जो स्टार्ट पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी कि जब आईटी बिल्कुल अभी स्टार्ट थी, तब हमारे जो प्रोग्राम्स थे वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे। जो ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर बनाती थी ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं थे, इसलिए उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमें हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता था, तो या जो हमारे सॉफ्टवेयर होते थे वो सिंपल थे।
लेकिन जैसे-जैसे ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं, उनके जो बिज़नेस प्लान्स हैं और जो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मोर कॉम्प्लेक्स होती गईं। उनको सॉल्व करने के लिए फिर हमें जो आईटी के जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने पड़े, जो हार्डवेयर यूज़ करना पड़ा, ठीक है? जो नेटवर्किंग करनी पड़ी, वो भी फिर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, न्यू टाइप ऑफ एप्लीकेशन। आजकल जो हमारी जो मोस्ट जो आईटी से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं, वो है बिग डाटा, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोबिलिटी और क्लाउड कंप्यूटिंग। ये वो हमारी फील्ड है जो कि एडवांस फील्ड आजकल कंप्यूटर साइंसेस के अंदर इंक्लूड है। बिग डाटा में क्या है कि जितने भी जो आपके जो आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ जो डाटा को प्रोसेस करने के लिए हमें जो है वो हैवी जीपीयूज़ वगैरह को यूज़ करना पड़ता है। एल्गोरिथम्स हम यूज़ करते हैं, वो डीप लर्निंग के यूज़ करते हैं। जैसा कि अगर मैं कहता हूँ न्यूज़ रिकमेंडेशन सिस्टम है, या गूगल जो है बैकएंड पे किस तरह से रिकमेंड कर देता है कि आप कोई भी जो है वो एक सिंपल एक जब आप सर्चिंग के लिए एक वर्ड टाइप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके फर्दर जो है वो कुछ डाटा वो प्रेडिक्ट कर रहा होता है। तो प्रेडिक्शन वो किस बेस पे कर रहा है? उसने एक्चुअली आपकी हिस्ट्री जो है कि आप जब इंटरनेट पर गूगल पे आप कोई किसी टॉपिक को सर्च कर रहे होते हैं, तो आपने ये डाटा है वो ऑलरेडी पहले से सर्च किया हुआ है। इसलिए वो उस हिस्ट्री को देखते हुए डाटा को क्या कर रहा होता है, सर्च कर रहा होता है। तो वो बिग डाटा के लिए कि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम प्रोसेस करते हैं, और बिग डाटा में हम ना जो बिग डाटा जो साइंस ऑफ फील्ड कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, इसके अंदर हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं कि हमारे पास जितना भी जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, कुछ 30-40 साल का डाटा है या 50 साल का डाटा है किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से, उसको हम लेते हैं, उसके ऊपर कुछ एल्गोरिथम्स को लगाते हैं आईटी से के, और वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने बिज़नेस के लिए। ये फील्ड आपकी बिग डाटा की है। तो उसके लिए फिर हमें एक कंप्लीट जो है वो एक आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, हमें नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, हमें जो है वो कंप्लीट एक डाटा सेंटर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमारे पास बड़े-बड़े जो है वो सर्वर्स मौजूद होंगे, जिनके ऊपर हमने जो है वो अपनी डेटाबेसेस बनाई होंगी, उनमें डाटा को स्टोर किया होगा, ठीक है? तो इसके अलावा जो है वो हमारे हार्डवेयर्स जो हैं, कंप्यूटर्स हमें जो रिक्वायर्ड होंगे, जो सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर्ड होंगे, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी उस बिग डाटा का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड हो जाएँगी। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल जो है वो हम हमारा वर्चुअल असिस्टेंट जो है, अक्सर आपने सुना होगा कि बाय यूजिंग मशीन लर्निंग हम जो है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, के बजाय ये कि एक ह्यूमन जो है कोई एक्शन परफॉर्म करे, हम मशीन को लर्न करवा देते हैं। जैसे कि अगर आप अपने एक मोबाइल में एक असिस्टेंट आपने बनाया होगा कि आप जस्ट वॉइस मैसेज करते हैं कि मेरे जो है ना इस फलां कंटेंट जो है उसको ये मैसेज जो है वो सेंड करना है। तो वो खुद से वो मैसेज में जाए, व्हाट्सएप ओपन करें, वर्ड मैसेज में जाए और वहाँ पर उस जो आप जिस कंटेंट को आपने मैसेज कहा वो उस कंटेंट को जो है वो मैसेज फॉरवर्ड कर दें। तो इस सारे के एडवांस जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड जो एप्लीकेशंस हैं, इनको अगर आपने डेवलप करना है और इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए आपको एक हाईली कॉम्प्लिकेटेड और एफिशिएंट जो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। ठीक है? फिर इसके अलावा हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग है कि आपकी जो लोकल मशीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं कर सकती। तो लार्ज एप्लीकेशंस अगर या कॉम्प्लेक्स आपके पास प्रोग्राम्स हैं जिनका कोड लाइन ऑफ कोड जो है उसको रन करने के लिए आपको कई डेज़ रिक्वायर्ड होंगे, अगर आप लोकल मशीन पे अपने कंप्यूटर पे रन करते हैं। तो उसके लिए फिर हम जो है ना वो वर्चुअल जो है हम गूगल से जो है, इसके अलावा और भी अमेज़न है, ये आपको सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि आप जस्ट उनकी एक्सेस लेके अपना डाटा जो है उन सर्वर्स के ऊपर रन करें और रिजल्ट्स जो हैं ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करें। मोस्टली आजकल हमारे बहुत सारी बिज़नेस और ऑर्गेनाइज़ेशन जो हैं वो इस तरह से करती हैं कि वो फिज़िकली कंप्यूटर्स जो हैं वो या फिर आपके पास जो एक लैब्स ऑर्गेनाइज़ नहीं करती, बल्कि बल्कि जो है वो एक कंप्लीट वर्चुअल जो है वो गूगल से या फिर अमेज़न से सर्विसेज़ ले लेती हैं। उनको वर्चुअल मशीन्स भी वहाँ पर प्रोवाइड हो जाती हैं, जहाँ पर वो अपने ऑर्गनाइज़ेशंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करके वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट जैसे-जैसे हमारे पास एडवांस होती गई टेक्नोलॉजी, उसके अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी एडवांस होता गया। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसकी कुछ बेसिक करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि वो हमारा जो है वो स्केलेबल होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर,
कि जब हम कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बनाते हैं आईटी का, तो स्केलेबल से मुराद ये है कि हमने अगर एक सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली भी अगर आपने जो है वो देखना है इंफ्रास्ट्रक्चर को, हार्डवेयर के अकॉर्डिंगली देखना है या सर्विसेज के अकॉर्डिंगली देखना है, तो आप उसमें मज़ीद जो है वो हार्डवेयर इंक्लूड कर सकें, उसमें सॉफ्टवेयर इंक्लूड कर सकें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है? तो आर्किटेक्चर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली आपको बताता है कि आपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से यूज़ करना है। अब देखिए जब हम एक नेटवर्क भी बनाते हैं तो नेटवर्क की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जब हम बनाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, फिर आपने नेटवर्क की टोपोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा होगा कि हम एक बस टेक्नोलॉजी हमारे पास होती है, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। तो ये डिफरेंट जो टोपोलॉजीज़ होती हैं, ये एक्चुअली जो आर्किटेक्चर है, वो डिफाइन कर रहा होता है कि हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को किस तरह के नेटवर्क बनाना है हमने, तो उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उसको उसको फिर वो आपको आर्किटेक्चर बता रहा होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर होता है और जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं बाद में। याद रखिएगा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो स्केलेबल होना चाहिए ताकि उसमें जो अगर चेंजिंग हमें बाद में करनी हो तो वो हम कर सकें। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये है क्या? तो इसको डिफरेंट जो आईटी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि बेसिकली फर्स्ट डेफिनिशन इसका हम इस तरह से कह सकते हैं कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट द इक्विपमेंट्स, सिस्टम, यानी इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर चीज़ें भी आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज यूज्ड इन कॉमन अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ द मिशन, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। ठीक है? प्रोजेक्ट जो आपका है, जो आपका मिशन है, उसके रिगार्डलेस हमारे पास जितने भी जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होते हैं। इसमें आपके पास उस बिल्डिंग के अंदर जो है, यानी कि अगर आपने एक लैब बनानी, कंप्यूटर लैब बनानी है, तो उस कंप्यूटर लैब के अंदर जो आप प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं, वो जो आप जितने भी जो मॉनिटर्स या फिर आप जो है वो व्हाइट बोर्ड स्क्रीन जो है, डिजिटल स्क्रीन अगर आपने यूज़ की है, उसमें सर्वर्स आपने या फिर नेटवर्क बनाने के लिए आपने जो है वो मॉडेम, राउटर्स वगैरह यूज़ किए हैं, वो जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं, ठीक है? सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, सर्विसेज यूज़ की हैं, एक आईटी का एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए, उसे हम नाम देते हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है? अब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आल्सो सर्व एज द फाउंडेशन अपॉन व्हिच मिशन, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक सिस्टम एंड कैपेबिलिटी आर बिल्ट। तो यानी कि अगर आपने सबसे पहले जब भी आपने एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम बनाना है किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट आपने उसका एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रा करना है। मीन कि उसका आपने देखना है कि हमें क्या-क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होंगे, हमें सॉफ्टवेयर क्या रिक्वायर्ड होगा, हमें हार्डवेयर क्या रिक्वायर्ड होगा, हमें नेटवर्क क्या रिक्वायर्ड होगा। वो सारी की सारी चीज़ें हमें पहले से डिसाइड करनी है, वो हमारे आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएगा। तो ऑल ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, फैसिलिटीज़ दैट आर रिक्वायर्ड टू डेवलप, टेस्ट, डिलीवर, मॉनिटर, कंट्रोल एंड सपोर्ट आईटी सर्विसेज। इन सारी चीज़ों को हम ना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो अब स्टूडेंट आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्लियरेंस हो गई होगी कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। ये बेसिकली क्या है कि ये आपके जितने भी जो एक आईटी जो सर्विसेज है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको टेस्ट या डेवलप करने के लिए जितना भी हमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क या जितनी भी जो उसके अलावा अदर सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, उन सब चीज़ों को हम कंबाइनली कह सकते हैं कि वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये इज शेयर्ड एंड रिलायबल सर्विसेज दैट प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द इंटरप्राइज आईटी प्रोटोफाइल। तो यानी कि कोई भी अगर आपने एक आईटी का एक सिस्टम बनाना है तो उसके लिए एक रिलायबल और शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो यहाँ शेयर्ड होता है। मीन कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वो डिपार्टमेंट्स भी आपस में इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करके इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो डेफिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देख ली कि 2-3 डेफिनेशंस हैं, उनमें से आपको यही अंडरस्टैंडिंग होगी कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली ब्रीथ ऑफ द स्ट्रक्चर है आईटी का, जिसमें हम हमारे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी इंक्लूड होती हैं। तो ये किसी भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो कि हमने आईटी को यूज़ करते हुए बनाया गया है, उसके स्ट्रक्चर को
रिप्रेजेंट करता है, उसके आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है कि हमें उसके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या रिक्वायर्ड है। अब इस स्टूडेंट जब आप एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें सबसे टॉप लेवल पे जो है आपका बिजनेस प्रोसेस होता है। यानी कि जब आपने एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ना, तो सबसे पहले आपने देखना है कि मेरा जो बिजनेस प्रोसेस है वो क्या है, जिसके लिए मैंने एक आईटी स्ट्रक्चर बनाना है या फिर एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। तो सबसे टॉप पर आपका बिजनेस प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आपकी इंफॉर्मेशन होती है कि आप अपने बिजनेस प्रोसेस जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना बिजनेस प्रोसेस होगा। बैंक है ना, उसका अपना एक बिजनेस प्रोसेस है। कॉलेज है, उसका एक अपना बिजनेस प्रोसेस है। बिजनेस प्रोसेस मीन्स कि वहाँ पर जो वर्किंग हो रही है। और अगर आप इसके अलावा जो भी कोई भी अगर आपके पास हॉस्पिटल है, उसका अपना होगा, ठीक है। तो डिफरेंट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अपने बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं, उनकी अपनी इंफॉर्मेशन होती है। उन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस जो करनी पड़ती हैं, सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं। और हम फिर सॉफ्टवेयर जो आप जब आप बना लेते हैं तो उसके लिए फिर आप देखते हैं कि हमें क्या क्या सर्वर्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या हमें हार्डवेयर रिक्वायर्ड है उन सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए, ठीक है। और इन डेप्थ अगर हम लेयर्स की फॉर्म में अगर हम देखें स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो टॉप लेवल पे बिजनेस प्रोसेस है, फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, फिर एप्लीकेशन है, फिर सर्वर है। और इन सर्वर्स को जाहिर सी बात है आपके पास अगर हार्डवेयर चीज़ें हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं फिर बिल्डिंग हमें रिक्वायर्ड होगी, जहाँ पर हमें कोई जो है वो अपने जितने भी जो हार्डवेयर इक्विपमेंट है उनको हमें सेटअप बनाना पड़ेगा। तो उस एक बिल्डिंग भी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होती है। ओके, अब कॉलेज है ना, कॉलेज का अगर आपने लेट्स सपोज के इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो आप देखेंगे कि हमारे कॉलेज का बिजनेस प्रोसेस क्या है, कॉलेज में किस तरह से कंप्लीट वर्किंग के प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, टीचर्स को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, मैनेजमेंट जो है उसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। इसके अलावा जो कॉलेज के इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उसके जो हार्डवेयर चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको किस तरह से सारे के सारे टाइम स्केड्यूल किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे और उस सॉफ्टवेयर को फिर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सर्वर की कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। और उस सर्वर जो कंप्यूटर हमारा होगा, उस जितने भी जो हमारे जो सर्वर कंप्यूटर है या फिर जो आपने एक लैब वगैरह बनाई है, उनको मैनेज करने के लिए जितनी भी जो कॉलेज के अंदर वर्किंग हो रही है, तो उसके लिए हमें बिल्डिंग रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, कंप्यूटर एक लैब रिक्वायर्ड होगी, और वहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर भी रिक्वायर्ड होगा। तो ये तो मैंने आपको जो सर्विस बताई है ना, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, ये तो अभी कॉलेज लेवल का बताया। लेकिन जब एक बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके बड़े बड़े डाटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है, और जिनके बड़े एक सर्वर नहीं बहुत से सर्वर्स मौजूद होते हैं और उनकी बिल्डिंग्स भी रिक्वायर्ड होती हैं, तो उनके एक कम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तो ये एक एक वो कह सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट एक लेयर्स आर्किटेक्चर आप बता सकते हैं एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो स्टूडेंट हम इसको पूरे कोर्स का जो मॉडल है, पूरे कोर्स का जो मॉडल है उसे हम आईटी बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। कि जब आपने एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सब्जेक्ट अगर आपने रीड करना है, तो उस पूरे सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हमने डीपली अंडरस्टैंड करना और उसको देखना होगा। तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले टॉप पे यहाँ पर है कि प्रोसेस या इंफॉर्मेशन टॉप लेवल पे, प्रोसेसेस और इंफॉर्मेशन जो है, यानी कि हमारे बिजनेस की क्या प्रोसेसेस होंगे, ये फंक्शनल मैनेजमेंट कहलाती है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको इसका ओवरव्यू एक दफ़ा दे देता हूँ, फिर हम इसको वन बाय वन डिटेल में इन डेप्थ जो है वो देख लेंगे ये चीज़ें हैं क्या। तो सबसे टॉप लेवल पे आपका प्रोसेसेस या इंफॉर्मेशन होती है एक्चुअली आपके बिजनेस प्रोसेसेस जो हैं, ठीक है, जिसको आपको इसे हम फंक्शनल मैनेजमेंट का नाम देते हैं, ठीक है। उन प्रोसेसेस को रन करने के लिए फिर आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, उस एप्लीकेशन मैनेजमेंट आप कर रहे होते हैं इस लेवल पे आके। फिर उस एप्लीकेशन जो प्लेटफॉर्म है, यानी कि आपका जो है वो प्लेटफॉर्म, वो आपका जो है वो आप जो यूज़र को फैसिलिटेट कर रहे हैं, वो कोई ऐप है या कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या कोई वेबसाइट्स है, ठीक है, वो क्या उसका प्लेटफॉर्म क्या है एप्लीकेशन का, वो प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट कहलाती है। फिर नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है। ये बेसिकली स्टूडेंट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें टॉप लेवल पे एंड यूजर डिवाइसेस,
फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, डाटा सेंटर्स। ये स्टूडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं जिनको हमने इन डेप्थ डिटेल में पढ़ना है। एंड यूजर डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, और उनको हम किस तरह से मैनेज करते हैं, कंप्यूट क्या होता है, और हर एक जितने जो डाटा आप इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर, उसमें हर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम कुछ उसके जो है वो उसकी उसकी अवेलेबिलिटी को देख रहे होंगे, उसके परफॉर्मेंस को देख रहे होंगे, और उसकी सिक्योरिटी को देख रहे होंगे। मीन कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो आप बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की अवेलेबिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी। इस तरह से जो है वो स्टोरेज, नेटवर्किंग, तो हर एक के लिए ये मेजर्स जो हैं, 3 मेजर्स हैं उसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको हम किस तरह से एफिशिएंट वे में अपने आईटी सिस्टम के अंदर यूज़ करेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर यूज़ करेंगे। तो वो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपने देखनी होंगी, ठीक है? तो सबसे टॉप लेवल पे हमारे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो आपका है प्रोसेसेस और इंफॉर्मेशन। तो इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्लीमेंट बिजनेस प्रोसेसेस टू फुलफिल देयर मिशन एंड विजन। सबसे पहले जो है ऐसा है कि अब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ठीक है? आपकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप चाहते हैं कि मेरा जो जितना भी जो वर्किंग है मैं उसको कंप्यूटर बेस्ड बनाऊं। उसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो अपना बिजनेस प्रोसेस है उसको इनलिस्ट करना है, यानी कि रिक्वायरमेंट्स है ना जो आपकी उस ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग रिक्वायरमेंट्स, उनको इनलिस्ट करना है। तो अपना विजन जो है और अपना जो मिशन है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने जितने भी जो प्रोसेसेस हैं उनको लिस्ट आपने कर लेना है। फिर प्रोसेसेस आर ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक। बेसिकली हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक होते हैं। मेन के अगर कॉलेज का जो सिस्टम है उसका जो प्रोसेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। बैंक के जो है प्रोसेस वो टोटली डिफरेंट होंगे, ठीक है? जो अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ का जो आपके पास बिजनेस प्रोसेस होगा वो टोटल डिफरेंट होगा। तो इस तरह से आपके पास जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अपने जो हैं वो प्रोसेस होंगे। दे आर द मेन डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस। इसी की बेस पे आप ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट है उसके बिजनेस प्रोसेस की बेस पे। तो बिजनेस प्रोसेस क्रिएट एंड यूज इंफॉर्मेशन। तो बिजनेस प्रोसेस जो हैं वो बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, ठीक है? और उसको बिजनेस प्रोसेस के जरिए ही हम इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे तो इसको मैं इसे हम मानते हैं ये हमारी फंक्शनल मैनेजमेंट है, सबसे टॉप लेवल मैनेजमेंट। जब आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है सबसे टॉप लेवल पर जो मैनेजमेंट होगी वो ये होगी। तो स्टूडेंट अभी 45 मिनट्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो आप दोबारा से क्लास रीज्वाइन कीजिएगा ताकि हम इस लेक्चर को वाइंड अप करें। एक मिनट सर, ये जरा मुझे स्क्रीनशॉट यहाँ ले लेंगे।